Chapter 1, Creating HTML form using the Composer software. आप कैसे कंपोजर का उपयोग करके आप कैसे HTML फॉर्म बना सकते हो और उसका थियरी देखनी है, बराबर। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डिजाइन टू इनपुट द रिक्वायर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या है? तो टू टाइप ऑफ द फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज हार्ड फॉर्म, हार्ड कॉपी, और दूसरा हमारा ई फॉर्म है। ई फॉर्म का मतलब है जो इंटरनेट के द्वारा हम जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं वो ई फॉर्म है, और जो पेपर में प्रिंट आउट किया हुआ फॉर्म है वो हमारा फॉर्म है हार्ड फॉर्म, बराबर। तो हमें ई फॉर्म बनाना है HTML का यूज़ करके। ई फॉर्म उसमें जो सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर, कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बनाना। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। फॉर्म इज HTML इज अ कंटेनर। HTML इज अ कंटेनर। हमने प्रैक्टिकल में देखा था कि HTML टैग का यूज करके हम फॉर्म बनाना है, बराबर है। HTML इज अ कंटेनर। कंटेनर मीन्स व्हाट? तो ओपनिंग और क्लोजिंग भी आता है, तो कंटेनर उसे कंटेनर बोलते हैं। टू टाइप ऑफ द टैग। फर्स्ट टैग इज सिंगुलर टैग एंड सेकंड इज कंटेनर टैग, बराबर। फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट फॉर द यूजर। मतलब फॉर्म में जो भी अलग अलग आपका जो डेटा है, कोई भी यूजर का डेटा है वो डेटा फिलअप करना पड़ता है, बराबर। तो कलेक्ट द डिफरेंस काइंड ऑफ द फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट द डिफरेंस काइंड ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर। एक्चुअल फॉर्म कंटेन्स फॉलोइंग एलिमेंट्स। अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स लेबल है, सेकंड इज चेक बॉक्स, थर्ड इज टेक्स्ट इनपुट फील्ड, फोर्थ इज रेडियो बटन, फिफ्थ इज सबमिट बटन, सिक्स्थ इज रिसेट बटन एंड मैनी मोर। तो अब जो प्रैक्टिकल में मैंने बताया था वो प्रैक्टिकल के साथ साथ ये थियरिटिकल भी आप देखते हैं, बराबर है। थियरी में अभी फॉर्म एलिमेंट्स की बात करें। फर्स्ट इज फॉर्म एलिमेंट्स, बराबर है। फॉर्म एलिमेंट्स कैसे है? तो फॉर्म एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जब आप फॉर्म बनाना है तो पहले हमने टेबल प्रैक्टिकल में किया था। टेबल को कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर्म में। मतलब फॉर्म जब आप बनाएंगे तो फॉर्म टैग लिख के आपको एक कन्वर्जेशन बनाना है, और कन्वर्जेशन के साथ टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, बराबर। तो पहला है फॉर्म। Form is can be designed easily using the HTML tag. HTML stand for the hypertext markup language. HTML का फुल फॉर्म क्या है? hypertext markup। तो वहाँ ये जगह पे से एक मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है, बराबर है। तो आपको देखना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा हमने, बाद में फॉर्म फॉलोइंग फॉर फोर एलिमेंट्स आर यूज इन ए फॉर्म। फॉर्म में फोर एलिमेंट्स का यूज होता है। फर्स्ट एलिमेंट फॉर्म है, खुद फॉर्म भी एक एलिमेंट्स है, बराबर है। फॉर्म के साथ इनपुट एक एलिमेंट्स है, इनपुट एलिमेंट्स इज सिंगल एलिमेंट्स है। उसके साथ टाइप एक एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। वो टाइप एट्रीब्यूट्स के साथ उसके वैल्यू चेंज जब करते हैं, वैल्यू मतलब के वैल्यू जब चेंज करते हैं तो उसका आउटपुट चेंज हो जाता है। पहला हमने प्रैक्टिकल में देखा था टेक्स्ट एलिमेंट का यूज, टेक्स्ट में यूज किया था। बाद में पासवर्ड, चेक बॉक्स, ऐसे अलग अलग टाइप के वैल्यू को ऐड करके आप आउटपुट दे सकते हो। दूसरा टेक्स्ट एरिया। जब आपको एक लाइन से ज्यादा लाइन में आपको कुछ डेटा एंटर करना है, फिलअप करना है, तो वहां पे आपको टेक्स्ट एरिया नाम का एलिमेंट्स का यूज होता है। दूसरा सिलेक्शन एंड ऑप्शन। सिलेक्शन मतलब ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर सकते हो आप। कौन सा? ड्रॉप डाउन मेनू। बाद में फॉर्म एलिमेंट्स। फर्स्ट हमारा कौन सा है? फॉर्म एलिमेंट्स। द फॉर्म एलिमेंट्स इज यूज्ड टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। फॉर्म एलिमेंट का यूज करके हम HTML फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमारा ई फॉर्म की शुरुआत होगी यहाँ से, मस्ट बी ई फॉर्म की शुरुआत। द टैग फॉर्म, opening tag form and closing tag form is used to implement various of the elements। उसके साथ for element used to have two attributes। First attribute is action and second is method। What is action and what is method? बराबर है। Action, the action attribute is used to specify where to send the data। बराबर। जो हम फिलअप करते हैं डेटा, वो डेटा जहाँ पे सेंड करना है, मतलब सर्वर पे सेंड करना है, वहाँ पे सेंड होता है, तो एक्शन एलिमेंट का यूज होता है।
और उसे फॉर्म दैट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, मतलब हमारे फॉर्म का जो डेटा है वो एक्शन एलिमेंट्स के थ्रू, बराबर, थ्रू यूआरएल को चेक करेगा और कौन सी यूआरएल पे पहुंचना है। मतलब कोई भी यूआरएल का नाम अलग अलग आता है, सभी वेबसाइट का यूआरएल अलग अलग है, तो नाम देंगे तो वहां पे आपका डेटा पहुंच जाएगा, मतलब सेंड हो जाएगा। इट्स टेक ए फाइल नेम एज वैल्यू, उसका जो फाइल नेम है उसे यूआरएल कहते हैं। यूआरएल मतलब यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर। द फाइल इज ओपन व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन आफ्टर फिलिंग द डेटा इन द फॉर्म। जब सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो हमारा जो डेटा है, जो फिलअप किया और डेटा है, वो उसके प्रोटोकॉल पे पहुंच जाएगा, मतलब उसके सर्वर पे पहुंच जाएगा, बराबर। मेथड एलिमेंट्स का यूज, पहले हमने एक्शन एलिमेंट्स का यूज देखा, मेथड। एक्शन में से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको ध्यान में लेना है, बराबर है। सभी स्टूडेंट को कहता हूँ, यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको ये थियरिटिकल भी आपको बता देता हूँ और प्रैक्टिकली भी मैंने बताया था। अभी मेरा जो वीडियो है सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और आपके दोस्तों के वहाँ पहुँचाओ, बराबर है। और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप मुझे बताओ। मेथड, दूसरा एलिमेंट्स कौन सा है? मेथड। इट स्पेसिफाई द HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेथड टू बी यूज्ड व्हेन द सेंडिंग द डेटा। मेथड एलिमेंट्स के साथ अब क्या काम कर सकते हैं, हमारा जो डेटा है कैसे पहुंचाना है, बराबर है। तो मेथड की दो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू इज गेट एंड सेकंड इज पोस्ट, बराबर। द मेथड एट्रिब्यूट्स कैन टेक टू वैल्यूज, मैंने पहले ही बोला टू वैल्यूज है, फर्स्ट वैल्यू कौन से है? गेट, और सेकंड वैल्यू है पोस्ट। द डिफॉल्टेड वैल्यू फॉर मेथड एट्रिब्यूट इज गेट। आप जब मेथड का यूज नहीं करते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी आ जाती है? गेट्स। मतलब आंसर में आपको जब आंसर एक मार्क्स क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आए तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी लेते हैं? गेट। दूसरा है गेट मेथड। गेट में काम कैसे होता है? द गेट मेथड retrieves the data for this form and sending its data to the server by attaching in it at the end of the URL। मतलब एंड ऑफ द यूआरएल गेट मेथड कैसे रिट्राई करते हैं? अटैचिंग डेटा होता है और अटैचिंग डेटा करके वो यूआरएल पे पहुंचा देता है, मतलब मेथड। द गेट एलिमेंट्स अलाउ ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी सेंड एट अ टाइम। वन टाइम में वन एलिमेंट्स का यूज होता है, वैल्यू पहुंचती है सर्वर पे। तो गेट का मतलब क्या है? इंडिविजुअली डेटा पहुंचता है, मतलब हमारा फर्स्ट डेटा में फिलअप किया है, जीआर नंबर फिलअप किया तो जीआर नंबर पहले पहुंचेगा, आफ्टर नेम, आफ्टर एड्रेस, आफ्टर जेंडर, वन बाय वन डेटा आपको सेंडिंग करेगा, बराबर है। तो गेट एलिमेंट्स का यूज कौन सा है? तो द गेट वैल्यू इज ओनली फॉर allow only a limited amount of the information in sent at a time सर्वर पे पहुंचता है, बराबर। पोस्ट एलिमेंट, पोस्ट मेथड, मतलब मेथड का जो वैल्यू है पोस्ट। इन द पोस्ट मेथड द डेटा इज सेंट एज ए ब्लॉक थ्रू द HTTP ट्रांजैक्शन। HTTP मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बराबर। एक वन टाइप द वैल्यू है। The data is included in the body of the request. The post method does not have any restriction of the data length. मतलब वहाँ पे कोई डेटा ब्लॉकवाइज डेटा पहुँचता है, ब्लॉकवाइज, मतलब एक साथ जो भी डेटा सेंड करना है सर्वर पे, तो एक साथ आप सर्वर पे सेंड कर सकते हो। उस टाइम पे आपको कौन सी वैल्यू का यूज करना है? पोस्ट वैल्यू का। गेट वैल्यू क्या करती है? एक वन बाय वन डेटा सेंडिंग करता है, और पोस्ट वैल्यू साथ में, मतलब ब्लॉकवाइज डेटा जाता है, ब्लॉक थ्रू डेटा। इनपुट एलिमेंट्स, अभी ये जो स्टार्टिंग मेन पॉइंट ऑफ द फॉर्म बनाने में मेन इनपुट एलिमेंट्स हैं। इनपुट के साथ आप जो भी वैल्यूज ऐड करते हो, वैल्यू के मुताबिक आपका अलग अलग आपको मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। द इनपुट एलिमेंट्स आर यूज्ड टू इंसर्ट वेरियस फील्ड इन द फॉर्म। एग्जांपल ऑफ इनपुट एलिमेंट्स आर ए फॉलो। टेक्स्ट बॉक्स, it is the used to enter data like username, user, email address and etc. तो वहां पे कौन सी
वैल्यू सीधा टेक्स्ट वैल्यू यूज होती है। कौन सी वैल्यू? टेक्स्ट वैल्यू। तो टेक्स्ट वैल्यू इज क्रिएटेड ओनली फॉर द वन सेंटेंस बॉक्स, वन सेंटेंस बॉक्स। वहां पे आप उस नाम लिख सकते हो, कोई भी वन सेंटेंस बॉक्स बनता है, वो मतलब टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, वन लाइन का टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। पासवर्ड में भी ऐसा है, पर पासवर्ड में जो डेटा एंटर करते हो वो डेटा कौन सा? नॉट अ डिस्प्ले, डिस्प्ले नहीं होता। इट इज यूज्ड टू एंटर डेटा पासवर्ड। कैरेक्टर्स टाइप इज अ पासवर्ड फिल आर नॉट अ डिस्प्ले टू द यूजर। मतलब यूजर देख नहीं सकता कि हमने क्या डाला हुआ है। वहां पे स्टार आता है, क्या कौन सी वैल्यू आती है? स्टार। रेडियो बटन हमने प्रैक्टिकल में देखा था। रेडियो बटन ओनली फॉर सिलेक्शन इज वन वैल्यू, एक वैल्यू को यूज करना है। मतलब अब मेल और फीमेल का है, तो मेल को सिलेक्ट करते हो तो फीमेल निकल जाता है, फीमेल को सिलेक्ट करते हो मेल रिमूव हो जाता है, बराबर। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट ओनली वन आइटम फॉर दिस गिवन ग्रुप ऑफ आइटम इन द फॉर्म। आपके ग्रुप में जेंडर जेंडर हमने ग्रुप बनाया, मतलब फील्ड बनाया, तो उसमें से एक वैल्यू को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओनली फॉर वन आइटम इज सिलेक्शन। तो वहां पे मेल को सिलेक्ट करो तो फीमेल रिमूव हो जाएगा, फीमेल को सिलेक्ट करो तो मेल रिमूव हो जाएगा। उसके साथ में दूसरा एक टाइप के साथ, टाइप एलिमेंट्स के साथ, टाइप एट्रीब्यूट के साथ हम चेकबॉक्स नाम का वैल्यू यूज करते हैं। तो more item you are giving the group of item the form. It is used to select one or more item, एक से ज्यादा आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर दिस गिवन ग्रुप ऑफ द आइटम इज द चेकबॉक्स। चेकबॉक्स कैसे आता है? स्क्वायर में आता है। वहां पे आप जब सिलेक्ट करोगे तो राइट क्वेश्चन आ जाएगा, राइट का एक राइट आ जाएगा। और जब रेडियो बटन का यूज करते हो तो स्टार आ जाएगा। जब सिलेक्ट करते हो तो स्टार वैल्यू आ जाती है या फिर डॉट वैल्यू आ जाती है, बराबर। सबमिट बटन इट इज यूज टू सेंडिंग द वैल्यू ऑफ डेटा एंटर इन द फॉर्म। जब सबमिट करते हो तो आपका डेटा कहाँ पे पहुंचता है? एक्शन का जो वैल्यू दिया, यूआरएल दिया हो, यूआरएल मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तो सर्वर का नाम जो दिया वहां पे आपका डेटा सेंड हो जाएगा, वहां पे सेव हो जाएगा। रिसेट बटन it is used by the user to reply the data value enter in the form by it is a defaulted value or by blank space। हमने जो भी डेटा फिलअप किया वो सब रिमूव हो जाएगा और डिफॉल्टेड डेटा वापस आ जाएगा। डिफॉल्ट आपने जो भी वैल्यू दी है वैल्यू आ जाएगी, मतलब रिमूव हो जाएगा सब। वो रिसेट से कोई भी डेटा हमारा सर्वर पे पहुंचता नहीं है, मतलब सर्वर पे सेंडिंग होता नहीं है। तो ये सब एक एक मात्र क्वेश्चन में आएगा, आपको याद रखना है। सेकंड पार्ट देखते हैं। The tag input slash input is used to implementation input elements. The input tag has a difference attribute like type, name and value। मतलब के इनपुट के साथ हम अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं और उसकी अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। और जब वैल्यू चेंज होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ द आउटपुट मिलता है आपको, डिफरेंट आउटपुट मिलता है। जहाँ पे वैल्यू हमने टेक्स्ट लिखा है तो आपको एक लाइन का टेक्स्ट बॉक्स बनता है। जहाँ पे आप रेडियो बटन का यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है? रेडियो बटन मिलता है। जहाँ पे आप चेकबॉक्स बटन का यूज करते हैं वहाँ पे आपको चेकबॉक्स मिलेगा। मतलब टाइप के साथ जो वैल्यू डालते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं तो वैल्यू के साथ हमें अलग अलग टाइप का आउटपुट आपको ब्राउजर में दिखाई देता है। द टाइप एट्रीब्यूट्स ऑफ द input elements specify the field that is to be a create in a form। मतलब मैंने पहले ही बताया आपको अलग अलग टाइप का आपको आउटपुट मिलेगा। The name attribute specify the name to be used for the field in the form। नेम वैल्यू के यूज रेडियो बटन में कंपलसरी है। और उसमें कंपलसरी क्यों है? जब आपको आउटपुट मिलता है तो आउटपुट अलग अलग टाइप का मिलता है। मतलब नेम वैल्यू में नेम वैल्यू एक वन टाइप ऑफ द यस और नो में वैल्यू आती है, हाँ अथवा ना में आता है, मेल और फीमेल में आता है, पास और फेल में आता है। जहाँ पे आपको एक सिलेक्शन करना, एक आइटम को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको रेडियो बटन का यूज होता है। स्पेसिफाई नेम स्पेसिफिकेशन आपको फील्ड का स्पेसिफाई करेंगे फॉर्म पे, सर्वर पे। द वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द फील्ड इन द फॉर्म। The type attributes of the input elements specify the field that is to be created in a form. In the form, the type attributes of the input elements specify the field that is to be created in the form। Type के साथ आप जो भी वैल्यू डालते हो वो वैल्यू एक क्रिएट फॉर्म में एक वैल्यू क्रिएट होती है। अलग अलग वैल्यू है। रेडियो बटन यूज करो वैल्यू तो अलग,
चेकबॉक्स करो तो अलग, बराबर है। टेक्स्ट एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स। टेक्स्ट एलिमेंट इज कौन सा एलिमेंट्स है? टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स इज द कंटेनर एलिमेंट्स। कंटेनर मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आता है, वो कंटेनर टैग है। कोई भी टैग का यूज करते हो जहाँ पे क्लोजिंग आता है, मतलब मस्ट बी, वो कौन सा टैग है? वो कंटेनर टैग है, बराबर। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स अलाउ द मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। मल्टी लाइन, मल्टी लाइन मतलब एक लाइन से ज्यादा, मतलब वो बॉक्स बनता है। तो जहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है वैल्यू की दो है, उसका एट्रीब्यूट, रोज और कॉल्स। मैंने प्रैक्टिकल में बताया था, रो और कॉल्स है। रो और कॉल्स मतलब क्या? कितनी रो आपको चाहिए आपके बॉक्स में और कितना कॉलम चाहिए आपको डिफाइन करना पड़ता है पहले से, बराबर। तो द टैग एलिमेंट्स इज टेक्स्ट एरिया एंड स्लैश टेक्स्ट एरिया इज यूज्ड टू implement text area elements that allow the entering unlimited number of characters। अनलिमिटेड नंबर डाल सकते हो आप, एंटर कर सकते हो। इट्स कैन बी यूज टू एंटर कमेंट, रिपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट। आपका फॉर्म कैसा है, उस फॉर्म की तरह पे आपको आउटपुट डाल सकते हो, अंदर एंटर कर सकते हो डेटा, रिपोर्ट डेटा एंटर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, मतलब वो अलग अलग टाइप का डेटा डाल सकते हो। द साइज ऑफ द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स कैन बी स्पेसिफाई यूजिंग रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट्स। मतलब टेक्स्ट एरिया में, टेक्स्ट एरिया इज यूज्ड टू ए टू, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स में टू एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हो। फर्स्ट एट्रीब्यूट है रोज और सेकंड है कॉल्स, बराबर। सिलेक्ट एन ऑप्शन एलिमेंट्स। ड्रॉप डाउन मेनू, क्रिएट ए ड्रॉप डाउन मेनू, must be selected, select tag। Drop down menu is used when it is not necessary to display all option on the screen। स्क्रीन पे आपको सब ऑप्शन दिखाई नहीं देते, एक ऑप्शन दिखाई देता है, बराबर है। तो हमने प्रैक्टिकल में बताया था, द टैग इज सिलेक्ट एंड स्लैश सिलेक्ट इज यूज्ड टू क्रिएट ए ड्रॉप डाउन मेनू। मतलब सिलेक्ट से आप क्या बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू का मतलब क्या है? जब आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जब तक क्लिक नहीं करते हो तब तक ऑप्शन दिखाई देते नहीं है। द ऑप्शन एलिमेंट्स यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यू that are to be displayed in the menu। तो टैग ऑप्शन एंड सब टैग है। सिलेक्ट का सब टैग कौन सा है? ऑप्शन टैग है, बराबर। ऑप्शन स्लैश ऑप्शन यूज टू क्रिएट दिस एलिमेंट्स विद इन द मेनू। उसके मेनू में आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देता है। यूज टू है आईडी और क्रिएट ए फॉर्म। फॉर्म का मतलब जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो आईडी सॉफ्टवेयर, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसका फुल फॉर्म है। क्रिएट ए फॉर्म यूजिंग एचटीएमएल टैग इज द tedious process, tedious process। The simpler method is to the user ID, integrated development environment। ID is software application that provide completed facility to program to develop a software। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपको आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको सब कुछ अलग अलग प्रोवाइड करता है, तो सॉफ्टवेयर के लिए काम है। मतलब आईडी प्रोवाइडेड जीयूआई, जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टू टाइप ऑफ द इंटरफेस, फर्स्ट इन CLI and second is GUI। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस और सेकंड इज GUI इंटरफेस मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टेक्स्ट और कोड एडिटर आर द कंपाइलर और द इंटरप्रेटर एंड डिबगर। थ्री टाइप ऑफ द कंपाइलर। मतलब क्या है? कंपाइलर इज वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर है और डिबगर है। मतलब मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। हमने लिखा हुआ इंग्लिश में, जो भी लिखा है इंग्लिश में लिखा, कोई भी लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देता है, दैट इज कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर सॉफ्टवेयर या इंटरप्रेटर या डिबगर होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे ये ज्यादातर आपको कंपाइलर मिलेगा। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ था कंपाइलर सॉफ्टवेयर, बराबर है। तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर क्या ट्रांसफर होता है, मशीन लैंग्वेज, इंग्लिश को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर होता है, बराबर है। उसके साथ आप अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। फर्स्ट सॉफ्टवेयर हमने कंपोजर है, एक्लिप्स है, ज़ेबिल्डर है, नेटबिन्स है, आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द सम ओपन सोर्स आईडी। ओपन सोर्स आईडी मतलब, ओपन सोर्स का मतलब है आपको फ्री में मिलता है सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब इंटरनेट में से फ्री में मिलता है, आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इंट्रोडक्शन टू कंपोजर। कंपोजर इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट आईडी।
वन क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, अब सबको ये ध्यान में लेना है। एक एक क्वेश्चन आते हैं, जो लाइन हमने बताई वो लाइन पे से क्वेश्चन आते हैं, बराबर, तो याद रखना हमें। कंपोज इज अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फिल इन द ब्लैंक्स में, इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपिंग आईडी, तो कंपोज इज फ्री ओपन आईडी का मतलब मैंने पहले बताया था। इट इज अ कंप्लीट वेब ऑथरिंग सिस्टम which integrated web page development and the web file management. कंपोज इज अ वेब डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है, हम वेबसाइट को बनाने के लिए कंपोजर का यूज करते हैं। कंपोजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं उसे। ऑब्जेक्ट का यूज करके आप डाल सकते हो, मतलब नोटपैड में हमने जो टैग सब यूज किए, तो टैग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर अ क्लिक वन क्लिक ऑटोमेटिकली डेवलपिंग योर टैग, और कैसा आउटपुट मिलता है वो आगे प्रैक्टिकल में, जब कंपोजर का प्रैक्टिकल लगा तो आपको बताऊंगा मैं। इट्स प्रोवाइडेड ए वेब पेज एडिटर which has a simple graphical interface known as the WYSWIG. शॉर्ट फॉर्म है WYSWIG, मतलब what you see is what you get। आपको क्या देखना है, आपको क्या चाहिए तो आपको मिल जाएगा। कहाँ से, तो क्या, कंपोजर सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, नॉट ओनली फॉर कंपोजर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। इस यूज कैन ऑल्सो एडिट द वेब पेज by using the source code and making a change. Composer incorporates and site manager which give a rapid access to the file or both local machine and the remote server. यहाँ पे कंपोजर में एक टैग आता है, बराबर है, उसे साइट मैनेजर बोलते हैं। लेफ्ट साइड टैब और राइट साइड टैब, जब आपको कंपोजर का मेनू समझाऊंगा पता तो आपको पता चलेगा, बराबर है। तो साइट मैनेजर मतलब यहाँ पे आपको रिमोट मिलेगा। रिमोट आपका लोकल मशीन से रिमोट होता है आपके सर्वर पे, आपकी फाइल कहाँ पे है, कौन सी जगह से आप काम कर रहे हो वो आपको एक्चुअली दिखाई देता है जब इंटरनेट का यूज करते हो तब। इट्स ऑल्सो सपोर्टेड द यूजिंग द स्टाइल थ्रू कास्केडिंग स्टाइल सेट। कार्टून स्टाइल भी सेकंड चैप्टर में आएगा वो। मेनू बार हैज द 3 टूल बार्स। मेनू बार में जब कंपोजर का यूज करते हैं 3 टूल बार्स आते हैं। एक टूल बार कौन सा है, कंपोजिशन टूल बार। इट इज द यूज ऑफ द फॉलोइंग, क्रिएट न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव फाइल, पब्लिक फाइल, ऐसे अलग अलग ऑप्शन का यूज होता है। और सेकंड आपका है फॉर्मेटिंग टूल बार 1 और फॉर्मेटिंग टूल 2। फॉर्मेटिंग का मतलब आपको पता है, फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट मतलब कलर चेंज करना है आपको टेक्स्ट चेंज करना है, आपको कोई बुलेट नंबर डालना है या फिर कुछ भी डालना है, अलग अलग चेंज करना है, तो आपको फॉर्मेटिंग टूलबार का यूज होता है। फर्स्ट फॉर्मेटिंग टूलबार, पहला टूलबार में है कंपोजिशन टूलबार, सेकंड टूलबार इज फॉर्मेटिंग टूलबार और थर्ड टूलबार इज फॉर्मेटिंग टूलबार 2। इट इज यूज्ड फॉर द परफॉर्मिंग द सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑपरेशन। फॉर्मेटिंग ऑपरेशन अलग अलग ऑपरेशन का यूज कर सकते हो। तो there are 2 pans. First pan is side pan, second pan is active pan. Create center of the composer window. उसमें पहला है साइट मैनेजर और दूसरा ब्लैंक वेब पेज। ब्लैंक मतलब पेज पैन और साइट मैनेजर पैन, 2 पैन आती है, लेफ्ट साइड पैन और राइट साइड पैन, मैंने पहले बताया था। साइट मैनेजर इज द पावरफुल टूल्स यूज्ड टू नेविगेट विद इन द साइट और बिटवीन द साइट, मतलब एक साइड से दूसरे साइड को आपका टोटली आपका डिस्प्ले होगा। टू क्लोज द साइट मैनेजर पैन क्लिक ऑन क्लोज बटन और प्रेस F9 से क्लोज होता है। साइट मैनेजर F9 से क्लोज है। शॉर्टकट की कौन सी है, F9 की, उसे क्लोज भी होता है और ओपन भी होते हैं। साइट मैनेजर को क्लोज करने के लिए F9 की का यूज होता है और साइट मैनेजर को ओपन करने के लिए भी F9 की का उपयोग होता है, बराबर है। F9 की प्रेस करते हो तो साइट में ओपन होता है, F9 की प्रेस करते हो तो साइट मैनेजर क्लोज हो जाता है। ब्लैंक वेब पेज है मतलब आपका डिस्प्ले एरिया, जहाँ पे आपको 3 टाइप ऑफ दिस अलग अलग व्यूज मिलेंगे, वो आगे मैं बता रहा हूँ। द पेज पैन शो द ब्लैंक अनटाइटल्ड वेब पेज। द बटन राइट साइड ऑन द विंडो शो एडिट मोड टूलबार विद 3 व्यूइंग मोड। पहले बताया 3 व्यूइंग मोड। फर्स्ट मोड इज नॉर्मल व्यू, सेकंड मोड HTML टैग, बराबर है। इन द नॉर्मल व्यू वेब पेज अलॉन्ग विद दिस टेबल आउटलाइन इज विजिबल, मतलब जो वेब पेज आप बना रहे हो वेब पेज का टोटली फॉर्मेटिंग आपको दिखाई देगा। द नॉर्मल व्यू इज वेरी सिमिलर द प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू और नॉर्मल व्यू सेम होता है। प्रीव्यू मोड मतलब आपका जो वेबसाइट बनेगी वो वेबसाइट कैसी दिखाई देती है,
कहाँ पे? आप जब ब्राउजर में उसको डालोगे तब वहाँ पे तो प्रीव्यू मोड और नॉर्मल व्यू सेम होता है। HTML टैग, द HTML टैग व्यू हेल्प। फर्स्ट टैग कौन सा था हमारा? व्यू, नॉर्मल व्यू। सेकंड व्यू HTML व्यू, मतलब वहाँ पे कौन से टैग हमने यूज किया है, ऑटोमेटिक टैग क्रिएट हो जाता है HTML टैग ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। द HTML टैग व्यू हेल्प दोज हु आर द फेमिलियर विद द HTML। जो भी टैग हमने नोटपैड में यूज किया, नोटपैड में यूज किया हुआ टैग, या आपको माइंड में रखना पड़ता है कौन सा टैग कहाँ यूज करना है। यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत है। आप डायरेक्ट क्लिक टू फॉर्म, ऑटोमेटिकली क्रिएट ए फॉर्म टैग। आप डायरेक्ट क्लिक टू इनपुट, ऑटोमेटिकली क्रिएट ए इनपुट टैग। मतलब आप टैग लिखने की जरूरत होती नहीं है, ऑटोमेटिकली टैग HTML टैग में आपको सब टैग मिल जाएंगे। If yellow marker is used to indicated that the start tag for all elements, जो एलिमेंट्स का यूज किया है वो एलिमेंट्स येलो कलर में दिखा देगा आपको, येलो मार्कर में मार्किंग होगा, आपको याद रखना है, बराबर। क्लिकिंग ऑन दिस मार्कर सिलेक्ट एंड हाईलाइटेड होल द एलिमेंट्स। प्रीव्यू मोड, थर्ड मोड इज प्रीव्यू। अभी न्यू सॉफ्टवेयर जब आते हैं, मतलब उसमें व्यू थोड़ा ज्यादा है, मतलब 4 व्यूज आते हैं, बराबर। प्रीव्यू मोड लास्ट व्यू है आपके बुक के मुताबिक। The preview mode offers the page view as seen as browser. In the preview mode, the script do not run and therefore their effect will not be seen. The link also does not operate in preview mode. मतलब प्रीव्यू मोड में लिंक का यूज होता नहीं, आपको याद रखना है, एक बार के क्वेश्चन में आएगा। तो आपको ये थियरी में आपको बता रहा हूँ, बराबर। द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज शो 3 टैब्स। फर्स्ट टैब डिजाइन टैब, स्प्लिट टैब, बराबर। फर्स्ट डिजाइन, इट इज यूज्ड ऑफ द डिजाइन द वेब पेज, मतलब नॉर्मल व्यू। सेकंड इज स्प्लिट टैब, डिस्प्ले द HTML सोर्स ऑफ द करंट एलिमेंट। जो एलिमेंट्स का यूज किया है वो स्प्लिट मोड, मतलब टैग मोड, HTML टैग मोड। सोर्स टैब, it is the show or elements source tab, it show all details of the HTML code which help in editing the source code. In Composer, save the web page with the .html या .htm as the extension, as an extension, jasmine.html या jasmine.html, कोई भी नाम आप दे सकते हो फाइल का। इंटरफेस ऑफ कंपोजर, बाद में सेकंड वीडियोस में आपको कंपोजर का टोटली आपको व्यू मिलेगा, मतलब कंपोजर कैसा दिखाई देता है, कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हो आपके कंप्यूटर में, आपको वहाँ पे कैसे काम करना है वो प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ आपको थ्योरेटिकल भी मिलेगा। तो आज ये वीडियो आपका ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट आपको देखना तो पहले मस्ट बी सब्सक्राइब माई चैनल एंड मस्ट बी आप चैनल में बेल आइकन भी प्रेस करो, सब्सक्राइब भी करो, और आगे आपको नया वीडियो मिलता रहेगा। तो प्लीज़ टेक केयर, 12 स्टैंडर्ड, ओके। और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझे कोई कमेंट भी करो, कोई चेंज करना तो मैं करता रहूँगा, बराबर। आपको नया वीडियो मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब पहले करो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल यस्मिन एंड पटेल, ओके। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।